नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो अभी अभी चाइना में बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ एक पैथोजन है, एक वायरस है। जब भी इस वायरस का संक्रमण फैलता है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, खास करके बच्चों में और जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है थोड़ी कम होती है, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो ऐसे केसेस में उन लोगों को यह वायरस का संक्रमण होने की संभावना काफी ज्यादा होगी। तो आइए वन बाय वन हम इस वायरस के जो भी सिम्टम्स होते हैं, उसका प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, डायग्नोसिस किस तरह से होता है, और चाइना में जो आउटब्रेक है अभी उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें कॉमन सिम्टम्स होते हैं कफ यानी कि खांसी होना, फीवर यानी कि बुखार होना, नजल कंजेशन या फिर रनी नोज मतलब कि नाक बंद हो जाना या फिर नाक बहना, सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश जैसा महसूस होना। अगर केस सीवियर हो जाता है तो फिर ब्रोंकाइटिस या फिर न्यूमोनिया हो सकता है, सीवियर न्यूमोनिया भी हो सकता है। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है उन्हें यह परेशानी ज्यादा हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक HMPV की कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट या फिर कुछ सपोर्टिव केयर दी जाती है। जैसे कि उसमें एक होता है हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को आपको हाइड्रेट रखना है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। एक होता है रेस्ट लेना यानी कि आराम करना। एक ओवर द काउंटर मेडिसिन आप ले सकते हो अगर फीवर की परेशानी है या फिर दर्द है, सोर थ्रोट की परेशानी है, नाक बंद है, तो ऐसे में जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है या फिर प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है तो उसे आप ले सकते हो डॉक्टर की सलाह या फिर फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार। लेकिन अगर सीवियर केस हो जाता है, न्यूमोनिया में तब्दील हो जाता है, तो फिर सपोर्टिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन काफी जरूरी हो जाता है। अगर बात करें प्रिवेंशन की, मतलब कि इस वायरस के संक्रमण को किस तरह से रोका जा सकता है, तो उसमें एक होता है रेगुलर हैंड वॉशिंग। साबुन और पानी की मदद से आपको रेगुलर बेसिस पर अपने हाथ धोने हैं, उसे क्लीन रखना है, घर पर हाइजीन मेंटेन रखना है। और जब भी आप बाहर जाए तो फिर मास्क पहन कर जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति को इस वायरस का संक्रमण है तो उस व्यक्ति से आपको दूरी बनाए रखनी है। इस प्रकार की आप अगर केयर करते हो, या फिर अगर आपको खुद लक्षण दिखाई दे तो फिर ऐसे में आपको बाहर नहीं जाना है, अपने आप को घर पर रखना है। तो इस प्रकार से आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखकर इस वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं। अगर बात करें डायग्नोसिस यानी कि निदान की, तो इस वायरस का संक्रमण का निदान क्लिनिकल इवोल्यूशन के आधार पर लेबोरेटरी में टेस्ट करके किया जाता है। उसमें दो प्रकार की टेस्ट होती है। एक होती है PCR टेस्ट यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे वायरल RNA का पता लगाया जाता है। एक होती है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जिसकी मदद से वायरस प्रेजेंट है कि नहीं उसका पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दो टेस्ट की मदद से इसका डायग्नोसिस या फिर इसका निदान हम कर सकते हैं। अगर बात करें चाइना आउटब्रेक की, तो टीवी में, न्यूज में दिखाया जा रहा है कि चाइना में काफी तेजी से वायरस फैल रहा है। हॉस्पिटल्स में बहुत ही ज्यादा क्राउड हो रहा है, मतलब कि भीड़भाड़ हो रही है, पब्लिक हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और खास करके बच्चों में, बुजुर्गों में, या फिर जिनकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है उन्हें इस वायरस का संक्रमण लग रहा है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि वायरस कितना खतरनाक है। देखिए, जब कोरोना वायरस फैला था तो शुरुआत में तो ऐसा ही लगा था कि ये चाइना तक सीमित रहेगा, नहीं फैलेगा, लेकिन लोगों ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तेजी से वो वायरस फैला था। तो इस वायरस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखते हो, अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को सतर्क रखते हो, तो ऐसे केसेस में वायरस को हम रोक सकते हैं। तो इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कोरोना वायरस था, लेकिन फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर आपके डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ध्यान में रखने को बोलते हैं, कुछ ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो समय समय पर आपको करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखना है। तो ऐसा करके आप इस वायरस के संक्रमण को रोक सकते हो। तो यह थी जानकारी HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो qa.hma@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।